अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका इंट्रोडक्शन और इसके डिवीज़न और इसकी डिवीज़न के फिर आगे से जो जो हार्मोन्स होते हैं उनका सब कुछ। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का होता क्या है और इसका ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है और आगे पे किन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब सबसे पहले जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका सेकंड नेम हमारे पास होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और ये हमारे पास होता है ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 1 ग्राम इन वेट। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन हम देखें तो ये स्कल के सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है हमारे पास। ये होती है एक बोनी कैविटी इन द बेस ऑफ ब्रेन। सेला टर्सिका जो होती है वो एक बोनी कैविटी होती है बेस ऑफ ब्रेन में, जहाँ पे हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा प्रेजेंट होता है, लाई कर रहा होता है। अब क्या होता है कि और ये जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय अ स्टॉक, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक या पे हाइपोफाइसियल स्टॉक। ये जो यहाँ पे मैंने लेबल की हुई है पिट्यूटरी स्टॉक होती है या हाइपोफाइसियल स्टॉक। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड होता है। एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस भी, और दूसरी हमारे पास होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमारे पास ये वाली है। ये जो होती है हमारे पास, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब ये चीज़ आपने कैसे याद करनी है, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनो और उसके बाद जो रह गई है हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस, वो पोस्टीरियर पे चली जाएगी। अब इन दोनों जो पार्ट्स हैं इनके दरमियान में हमारे पास एक ये जोन होती है, ये जो होती है ये एवेस्कुलर जोन होती है इन दोनों के बीच में, और इस जोन को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ये बहुत ही लेस डेवलप्ड होती है ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन एनिमल्स में ये लार्जर होती है और फंक्शनल भी होती है। और अब क्या होता है कि अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ के हिसाब से इसको देखें, इसकी डिवीज़न को ऑल दैट, तो क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास एक फ्रेंजियल एपिथेलियम से। फ्रेंजियल एपिथेलियम से हमारे पास उसकी एम्ब्रियोनिक इन्वेजिनेशन होती है हमारे पास, जिसकी वजह से ये जो होती है एपिथेलॉइड नेचर की होती है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये एपिथेलॉइड इन नेचर होती है, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, ये न्यूरल आउटग्रोथ होती है हाइपोथैलेमस की। यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए ये जो होती है हमारे पास न्यूरल आउटग्रोथ होती है हाइपोथैलेमस की। और इसी वजह से ये ग्लायल टाइप, इसमें ग्लायल टाइप इतने सेल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ग्लायल टाइप के, न्यूरोग्लायल और इस टाइप से। और अब हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिनको कंट्रोल करवाते हैं, जिनकी सिक्रीशन को। अब हमारे पास टोटल जो हैं वो हैं 8 हार्मोन्स। टोटल हमारे पास 8 हार्मोन्स हैं जिनकी जो कि कंट्रोल हो रहे होते हैं बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और उनकी डिवीज़न ऐसे होती है कि 6 हार्मोन्स जो हैं हमारे पास, जो 6 जो हैं हमारे पास वो इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं, और जो 2 हैं हमारे पास वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं, कंट्रोल हो रहे होते हैं। अब जो 6 हार्मोन्स हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहे होते हैं उनके नाम हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद हमारे पास आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन, उसके बाद हमारे पास आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, उसके बाद हमारे पास जो है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स आते हैं, जिनमें हमारे पास FSH और LH आ जाते हैं। ये 6 जो हार्मोन्स हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल कर रही होती है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल कर रही होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन एंड द ADH या फिर वैसोप्रेसिन। ये 2 हार्मोन्स हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं, और ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, कौन से एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ताकि फिर आपकी कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स हैं हमारे पास, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन एंड द ADH या फिर वैसोप्रेसिन। इनके फंक्शंस हम देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये बर्थ में इसका रोल होता है हमारे पास, डिलीवरी ऑफ बेबी में इसका रोल होता है हमारे पास, और उसके बाद जो हमारे पास इसका सेकंड रोल होता है ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क में हेल्प कर रहा होता है फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड। और उसके बाद जो हमारा ADH का रोल आता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा होता है ये।
और उसके बाद भी हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आ जाते हैं, उनमें हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, सेल डिफरेंशिएशन कराता है और सेल मल्टीप्लिकेशन करवा रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में, ग्रोथ करवाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कॉर्टिकोट्रोफिन या फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन। इसके ये दोनों एक ही हार्मोन के नेम से। अब ये क्या करा रहा होता है, ये इफ़ेक्ट करता है, ये सबसे पहले तो ये सिक्रीशन कंट्रोल कराता है एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की, जो कि आगे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है, एक आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है और मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायरोट्रोपिन। वो क्या कर रहा होता है, वो थायरोक्सिन के सिक्रीशन रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर T3 T4 के सिक्रीशन रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स रह गए, उनमें हमारे पास आगे दो हार्मोन्स आते हैं, FSH एंड LH। इन दोनों का हमारे पास जो रोल होता है वो ग्रोथ ऑफ ओवरीज और टेस्टिस में होता है, और हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में होता है। यहाँ पे हमारे पास हमने देख लिए सारे जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनके फंक्शंस और पिट्यूटरी ग्लैंड की हमारे पास इंट्रो इसका हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। हम देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के सेल होते हैं। अब इस डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है हमारे पास ये। अभी तो हमें सेल्स दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो कि हैं अल्फ़ा सेल्स ये वाले, उसके बाद हमारे पास है बीटा सेल्स ये वाले, फिर हमारे पास आते हैं डेल्टा सेल्स ये वाले, गैमा सेल्स और दिस वन, और फिर एप्सिलॉन सेल्स। ये सारे सेल्स हमारे पास इधर प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक हार्मोन के लिए एक टाइप ऑफ सेल होते हैं इधर। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मतलब कि सेल्स होते हैं इसमें। और इसमें हमारे पास जो मेजर मतलब कि जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं वो सेल्स हैं स्मेटोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स एंड गोनेडोट्रोप्स। इसको हम इस एक टेबल से देखते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जो हम सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्मेटोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स एंड इलेक्ट्रोट्रोप्स या मेमोट्रोप्स भी कहते हैं इनको। और ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे वो इनके साथ ही मेंशन्ड है। स्मेटोट्रोप्स हमारे पास गोनेडोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन दे रहा होता है, जिसको हम स्मेटोट्रोफिन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉर्टिकोट्रोप्स। कॉर्टिकोट्रोप्स जो होते हैं हमारे पास ये ACTH की रिलीज़ करवा रहा होता है। उसके बाद थायरोट्रोप्स होते हैं TSH को रिलीज़ कर रहे होते हैं। गोनेडोट्रोप्स FSH एंड LH जो कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोलैक्टिन जो कि इलेक्ट्रोट्रोप से रिलीज़ हो रहा होता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ आगे, कि कौन कौन से हार्मोन्स के कौन से फंक्शंस होते हैं वो मैं पहले आपको इंट्रो में ही बता चुकी हूँ जब सारे हार्मोन्स मेंशन किए थे। उसके बाद जो हमारे पास आता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कौन से उसके अंदर मतलब उसके उधर से कैसे हमारे पास आ रहे होते हैं हार्मोन्स। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, उधर से जो हार्मोन्स आ रहे होते हैं वो मतलब कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं हो रहे होते। अब होता क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स कैसे आ रहे होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास मतलब उसके नर्व फाइबर्स हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि लार्ज न्यूरॉन्स जो कि मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से वो भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल्स को, हार्मोन्स को टू दी एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स में, नर्व फाइबर्स में, और फिर वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं नर्व फाइबर्स जो होते हैं, और फिर वहाँ से वो जो है हार्मोन की सिक्रीशन करवाते हैं। ये होता है इसमें। और क्या होता है कि
सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होती है ये नर्व सिग्नल्स के थ्रू होती है, जो कि ओरिजिनेट करते हैं हाइपोथैलेमस से, पेरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से, और वहाँ से फिर ये टर्मिनेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो कि करवा देता है फिर सिक्रीशन। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं ना, ये कंट्रोल होते हैं बाय द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आते हैं हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग फैक्टर्स और हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स, जो कि फिर हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। पहले वो रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस से, फिर हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, फिर वो कंट्रोल करते हैं कि हार्मोन की स्टिमुलेशन करवानी है या इनहिबिशन करवानी है, इस टाइप से। ये था हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रो। दैट्स इट, थैंक यू।